5 के फंडे के विनिंग सीरीज 12 में दोस्तों आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, अरुण रिवर 1 ट्रांस बाउंड्री रिवर, 2 ट्रांस हिमालयन रिवर, 3 ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, है ना। 3 ऑप्शन है। ट्रांस बाउंड्री यानी 2 देश के बीच में बहने वाली है क्या, दूसरा है ट्रांस हिमालयन यानी हिमालय की जो ये है लेयर्स है वो सभी हिमालय को क्रॉस करती है क्या, और तीसरा है ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, सतलज की ये उपनदी है क्या। आंसर देख लेते, आपने टिक किया, ओके वेरी गुड। आंसर इज सी 1 and 2 ओनली। ये सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है दोस्तों। चलो देख लेते हैं क्या है। तो अरुण रिवर के बारे में थोड़ा, ओरिजिनेट इन तिब्बत, नेम्ड एज बुनचू फुंगचू, है ना। ये नाम है वहां पे, तो ऑब्वियसली तिब्बत से बहती है और नेपाल में आती है। और नेपाल में ये जो कोसी है ना रिवर, इसको मिलती है, सप्त कोसी भी कहते हैं। ये ईस्टर्न नेपाल में है। एक्चुअली अरुण रिवर इज अ लार्जेस्ट ट्रांस हिमालयन रिवर ऑफ नेपाल, नेपाल की सबसे बड़ी रिवर है। ये 37% डिस्चार्ज जो है कोसी रिवर का ये कवर करती है। तो काफी कुछ सप्त कोसी यानी कोसी को जो 7 ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं उसमें से ये जो अरुण है ये 37% डिस्चार्ज कवर करता है। तो काफी बड़ा एरिया कवर करता है वाटर डिस्चार्ज का। वैली जो है ये रिवर की काफी डीप है, वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो काफी डीप है, वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। 5000 मीटर दैट इज 16,000 फीट, इतनी गहराई में है। न्यूज में इसलिए दोस्तों, स्ट्रॉन्गर इंडो नेपाल टाइज मस्ट सेज प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली दोस्तों ध्यान में रखो, नेपाल इज अ बफर स्टेट फॉर इंडिया बिटवीन द इंडो चाइना एरिया। ध्यान में रखो, है ना, इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल ये बफर स्टेट है। और नेपाल लार्जली डिपेंड हिस्टोरिकली ऑन इंडिया, है ना। और हमें दोनों तरीके से, एक तो नेपाल का डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक वे से नेपाल में इन्वेस्टमेंट और हेल्प करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इसी वजह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रिसेंट विजिट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल टॉक्स हो गए दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में और 5 एग्रीमेंट हो गए। उसमें से ये जो है ये दैट इज अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनके बीच में ये जो है 490.2 मेगावाट प्रोजेक्ट करवा दिया गया है। ये देखो यहाँ पे ये ईस्टर्न है, ईस्टर्न नेपाल है। ईस्टर्न नेपाल में ये देखो यहां से शुरू होती है, ये देखिए कहां से अरुण रिवर आती है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे क्रॉस होती है और यहाँ पे कोसी को मिल जाती है। देखो यहां से आ रही है कोसी और यहां से मिल जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, माया देवी टेम्पल लोकेटेड इन, माया देवी टेम्पल कहाँ है, काठमांडू, लुम्बिनी, जनकपुर और बुटवाल। ये चारों के चारों जो है दोस्तों, दीज आर प्लेसेस ऑफ नेपाल, नेपाल के ये प्लेसेस है ना। इसमें से कौन सा है देख लेते हैं। आंसर आपने क्लिक किया, ओके। आंसर इज बी लुम्बिनी, बड़ा इजी आंसर है। माया देवी टेम्पल कहाँ है, तो लुम्बिनी है। माया देवी इज अ नेम ऑफ मदर ऑफ बुद्धा, तो ये बुद्धा का बर्थ प्लेस के बारे में है। एक्चुअली माया देवी टेम्पल इज अ यूनेस्कोज हेरिटेज साइट है। ये इंडो तिब्बत बॉर्डर के नजदीक है। गौतम बुद्ध जो है उनका बर्थ प्लेस है। यहाँ पे माया देवी टेम्पल के बगल में ही एक टैंक है यानी एक तालाब है, कॉल्ड एज अ पुष्करनी, पुष्करनी एक तालाब है। और अशोका ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट श्राइन है 3rd सेंचुरी बीसी की। न्यूज में इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज, ये ध्यान में रखो, है ना। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है रिसेंटली ये बुद्ध पूर्णिमा को लुम्बिनी में उन्होंने विजिट कर दिया है। तो कल्चरल जो है टाइज वो हम बिल्डअप करना चाहते हैं। यहाँ पे एक शिलान्यास भी उन्होंने परफॉर्म किया है
और एक कंस्ट्रक्शन होने वाला है वहां पे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, है ना, ये लुम्बिनी मोनास्टिक जोन में होने वाला है। यहाँ पे लैंड भी एलोकेट हो गए टू इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC बाय लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट इन नवंबर 2021। किस चीज के लिए बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स है वो आएंगे, यहाँ पढ़ाई करेंगे, साथ में पिलग्रिम्स जो है यानी जो बुद्धिस्ट सर्किट में जो ट्रैवल करने वाले जो पिलग्रिम्स है उनके लिए भी यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहेगी। थर्ड क्वेश्चन, हाई लेवल ऑफ ट्रांसमिनासेज एंजाइम इंडिकेट, ज्यादा लेवल जो होती है ट्रांसमिनासेज एंजाइम की, व्हाट इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ए डैमेज ऑफ लिवर, बी हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म, सी वीक इम्यून सिस्टम, और डी माल फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी लिवर खराब हो जाना, चयापचय जो है मेटाबॉलिज्म उसका लेवल बढ़ जाना, इम्यून सिस्टम जो है हमें प्रतिकार शक्ति जो है वो कम हो जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें माल फंक्शंस आना। क्या आंसर है? आपने क्लिक किया, मैं करता हूं, ओके ठीक है। मैच द आंसर, ए डैमेज ऑफ लिवर, इसका मतलब है लिवर डैमेज हो जाना। सो ट्रांसमिनासेज एंजाइम इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म द प्रोटीन, यानी इसका एक खास इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन इट्स प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड ट्रांसमिनासेज कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ लिवर एंड कार्डियक डैमेज। कार्डियक यानी हार्ट जो है और लिवर, इसका डैमेज होना भी एक इंडिकेशन है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? न्यूज में इसलिए है, स्टडी फाइंड्स हेपेटाइटिस इन कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। कोविड के जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है उनमें हेपेटाइटिस की जो है सिम्टम्स पाए गए हैं। A team of doctors by the Bundelkhand Medical College Sagar and Postgraduate Institute of Medical Research Chandigarh, दोनों ने मिलकर ये रिसर्च किया कि 8% of the sample of COVID affected children developed COVID acquired hepatitis CAH, ये पाया गया है। It's found the multisystem inflammatory syndrome MIS-C which marked by the inflammation in the multiple organs, पूरे शरीर पर जो है अलग अलग ऑर्गन जो है वो स्वेल्ड हो जाते हैं। अब इन्फ्लामेशन एक्चुअली मार्क नहीं यानी डोमिनेटिंग नहीं है ना, दो हाई लेवल ऑफ लिवर एंजाइम भी दिख रहे, लिवर एंजाइम जो कौन सी ट्रांसमिनासेज एंजाइम ये दिख रहे, लेकिन इन्फ्लामेशन एकदम ऑब्जर्व लेवल पर नहीं था। ऑल अदर टिपिकल जो कॉजेस है हेपेटाइटिस के, है ना, जैसे वायरस से रिलेटेड, वो यहाँ पे पूरे दिख नहीं रहे थे। देन द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर दोस्तों फाइंड आउट करना है, कंट्री और प्राइम मिनिस्टर, ध्यान में रखो, हाँ टाइटल्स, कंट्री और प्राइम मिनिस्टर। फिनलैंड साना मारिन, आइसलैंड जोनास गार स्टोर, डेनमार्क मेटे फ्रेडरिक्सेन एंड स्वीडन मैगाडेलेना एंडरसन, है ना। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज बी आइसलैंड जोनास गार स्टोर, ये गलत है, ये दोस्तों गलत है, बाकी सब सही है। बाकी सब कंट्री की ये प्राइम मिनिस्टर है, वर्डिंग है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है ना। आइसलैंड में एक्चुअल कौन प्राइम मिनिस्टर है, चलो सभी का देख लेते हैं। ये नॉर्डिक कंट्रीज है दोस्तों, ऑल दीज आर कॉल्ड एज अ नॉर्डिक कंट्रीज। ये अभी बड़े हिट लिस्ट में है ना, काफी कुछ इसमें चल रहा है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों भी नाटो में जाना चाहते हैं। फिनलैंड में देखो हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ध्यान में रखो कौन हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सभी तरफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट हर कंट्री में अलग अलग है। जैसे फिनलैंड में हेड ऑफ द स्टेट है सॉली निमिस्टो, ये प्रेसिडेंट है, ध्यान में रखो, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट साना मारिन, प्राइम मिनिस्टर। आइसलैंड में गाउनिट जोनासन, ये प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जैकोब्सडोस्तिर,
यहाँ पे डेनमार्क में मार्गरेटे सेकंड, ये क्वीन है, ये देखो ध्यान में रखो क्वीन है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन है। स्वीडन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चार्ल्स 6 गुस्टाफ, ये किंग है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मैग्डालेना एंडरसन है। नॉर्वे में हाराल्ड 5, ये किंग है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जोनास गार स्टोर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसमें ध्यान दो। न्यूज इसलिए है दोस्तों कि स्वीडन टू मेक्स द नाटो बिड ऑफिशियल सेज एंटरिंग न्यू इरा on the 16th May 2022 officially announced it will apply for NATO membership as a deterrent against the Russian aggression, entering a new era as it reverses to countries, that is Sweden and Finland, to centuries of military non-alignment, है ना। इनका उद्देश्य था मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट, कोई भी ना नाटो के तरफ ना रशिया के तरफ। लेकिन अभी ये दोनों स्वीडन और फिनलैंड अपना ये जो स्टैंड ये छोड़ के अभी नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द, है ना, फियर ऑफ अ रशियन एग्रेशन। ये बड़ा डेंजर काम हो गया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड दैट कि भाई ऐसा यदि आप करोगे, इफ देयर इज सम एक्सपेंशन ऑफ अ नाटो इट मे ट्रिगर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द मॉस्को, है ना, सीधा सीधा मॉस्को धमकी दे रहा है। Then the last question, एंडोसल्फान is, एंडोसल्फान क्या है? इंसेक्टिसाइड, एकारिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, क्या है भाई, है ना। इंसेक्टिसाइड है, अकारासाइड है, फंगीसाइड है, हर्बिसाइड है ना। बड़ा मस्त मजेशीर क्वेश्चन है, एकदम से बढ़िया, है ना। चलो देख लो, क्लिक किया आपने, ओके, मैं भी क्लिक करता हूं। ए 1 और 2 इंसेक्टिसाइड है और अकारासाइड है। क्या है एंडोसल्फान, देख लेते थोड़ा सा ब्रीफ में। सो सी इट्स अ इंसेक्टिसाइड और ए अकारासाइड। इंसेक्टिसाइड मींस किलिंग द इंसेक्ट्स, है ना। दे इंक्लूड ओविसाइड्स, ओविसाइड्स भी है, लार्विसाइड्स भी है, यूज अगेंस्ट द इंसेक्ट एग्स एंड लार्विस रिस्पेक्टिवली, इसीलिए इसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। अकारासाइड है पेस्टिसाइड दैट किल द मेंबर्स ऑफ अकारिड सबक्लास Acariae विच इंक्लूड टिक्स और माइट्स, इसको भी ये खत्म कर डालते हैं, इसलिए ये दो होते हैं, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। दिस द फॉर्मूला, आप थोड़ा सा देख लो इसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर आप देख लो, ओके। और IUPAC नॉमेनक्लेचर का इतना लंबा तो नहीं पूछेंगे भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। 6, 7, 8, 9, 10, 10 हेक्सा क्लोरो 1, 5, 5A 6, 9, 9A हेक्साहाइड्रो 6, 9 मिथानो 2, 4, 3 बेंजो डाइऑक्साथाइपाइन 3 ऑक्साइड, क्या क्या है ने क्या नहीं मालूम, लेकिन खैर थोड़ा सा देख लो। कभी कभी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसा लिख के दे देंगे और बोलेंगे ये है क्या भाई, कुछ भी हो सकता है ना। चलो देख लेते न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि केरला डिड नथिंग फॉर एंडोसल्फान विक्टिम, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड ओवर केरला गवर्नमेंट कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। पिछले 5 साल में जो एंडोसल्फान पेस्टिसाइड एक्सपोजर के विक्टिम्स थे, मैक्सिमम पुअर क्लास से थे, उनके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। Supreme Court said that Article 21, it's violation of the Article 21, as Article 21 of the Constitution which shows the right to life include the right to health, इसमें right to health भी आता है भाई, और आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या हो गया, तो कैशू प्लांटेशन जो है, ये कैशू प्लांटेशन पर्टिकुलर कासारगोड डिस्ट्रिक्ट में जो है एक 20-25 विलेजेस है, वहां पे एंडोसल्फान का काफी यूज करते हैं। और एंडोसल्फान ये बहुत ही डेंजर है, आप देख सकते हो बगल के पोस्टर में कितना खतरनाक इम्पैक्ट गिरता है। हाई न्यूरोटॉक्सिटी आते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्शन आता है, डिलेज इन सेक्सुअल मैच्योरिटी, बर्थ डिफेक्ट, ऑटिज्म, कैंसर, यानी पूछो मत। Throughout the world it is banned, but yet it is not banned in India. That is a very dangerous scenario. Okay? तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए। ऑल द बेस्ट।